नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है। देखिएगा, हथेली में अगर आप थोड़ा सा हाथ सीधा करते तो निश्चित रूप से आपका जो ये पर्वत है इसको आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं। ये पर्वत बलिष्ठ है, सुंदर स्थिति में है, तेजोमय स्थिति में है। साथ साथ में अगर हाथ सीधा होता, थोड़ा सा हल्का आपने मोड़ रखा है, तो तर्जनी उंगली के नीचे का जो ये भाग है ये भी सुंदर रूप में है, कहीं ना कहीं बलिष्ठ अवस्था में है। और देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये दोनों आचार्य, ये दोनों पर्वत, वेनस का माउंट और जुपिटर का माउंट सुंदर हो, अच्छी खासी स्थिति में हो और पुष्ट स्थिति में हो, तो कहना ही क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ऐसा चेहरा आपका होगा। और मुस्कान जबरदस्त। ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जातिका हो या जातक हो, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। और यही गुण आपके अंदर है। कहीं ना कहीं गुरु और शुक्र दोनों पर्वत अगर इस प्रकार से बलाबल स्थिति में हो, साथ हो, और हथेली की रंगत आपकी इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है। प्रेम की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। तो इस चीज में आप बहुत लकी हैं। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा है कि आपका जो बालक है उसका भविष्य कैसे होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, उसका करियर कैसा होगा, धन के मामले में कैसा रहेगा। देखो, ये सारी चीज़ें न उसकी हथेली से ही पता चलती है। आपकी हथेली से शुक्र और बृहस्पति को देखकर ये जरूर बता सकते हैं हम कि आपको अपने परिवार का, आपको अपने बालकों का अच्छा खासा साथ मिलेगा, उनकी तरफ से सुख मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। ये निश्चित ही आपके ग्रह कह रहे हैं। लेकिन वो करियर में कितनी उत्तम स्थिति तक पहुँचेंगे, उनकी शादी कब होगी, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये उनकी हथेली से पता चलता है। लेकिन कुछ कुछ आपके हथेली से ये पता चल रहा है पूरी तरह से कि परिवार का, बच्चों का आपको सहयोग भी मिलेगा, उनकी तरफ से आपको सुख भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण भी मिलेगा। तो अच्छी चीज़ है, मनी उनका भविष्य भी अच्छा रहने वाला है। आपकी हथेली में एक सुंदर रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। जो ये वीडियो देख रहे हैं वो देखेगा किस प्रकार से रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। बहुत कम हथेलियों में बनता है ये। सबसे पहले देखिएगा, हथेली की अगर किसी की रंगत इस तरह से खूबसूरत हो, ये सौभाग्य की प्रतीक होती है। हथेली की रंगत जितनी खूबसूरत होती है, जितनी सुंदर होती है, उस व्यक्ति का सौभाग्य उतना ही अच्छा होता है। किसी व्यक्ति की हथेली की रंगत अगर इस प्रकार से सुंदर हो और दोनों मंगल का जो पर्वत है इसमें गड्ढा ना हो, बहुत सारी रेखाएं ना हो, और इस प्रकार से थोड़ा फूला हुआ हो, जिस प्रकार से आपके दोनों मंगल फूले हुए हैं, ठीक है ना। और यहां से देखिएगा, इस निम्न मंगल से जैसे आपकी जा रही है एक खूबसूरत पतली सी सुंदर रेखा जो है निकल करके और इस मंगल की तरफ जाती हुई, मुंह करती हुई दिखाई दे रही हो, यहीं तक हो, चाहे इससे भी कम हो, इतनी ही हो, लेकिन सुंदर हो, आपकी जैसे इस तरह से जा रही है, ठीक है ना। पतली हो, बहुत ज्यादा मोटी ना हो, इसी प्रकार से हो, तो ये रोचक महापुरुष राजयोग बनाती है। तो क्या होता है, रोचक राजयोग महापुरुष बनाती है, तो करियर के मामले में ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में,
इन क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता की प्राप्ति करते हैं, इन क्षेत्रों में जो है ज्यादा देखे जाते हैं। ये योग व्यक्ति को राजा अथवा राजा तुल्य जीवन व्यतीत कराएगा, ये बता रहा है। आप अपने जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा जो है लाभ पाएंगे। ये अचल संपत्ति का बहुत बड़ा मालिक बनाता है, क्योंकि ये मंगल है। मंगल किसका द्योतक है? मंगल द्योतक है आपका जमीन जायदाद का, भूमि का और साहस का। ये ऊर्जा का ग्रह है, ये ऊर्जा का ग्रह है दोनों। ये ग्रहों में सेनापति है, फ्रंट पे रहने वाले, बहुत जल्दी धैर्य खोने वाले, किसी भी चीज में तुरंत निर्णय लेने वाले। तो आपके ये दो ग्रह बहुत अच्छे हैं, रोचक महापुरुष राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। अब साथ में देखिएगा क्या हो रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पे ये मरकरी का माउंट है आपका, बुध का माउंट, ठीक है ना। यहां से जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और सूर्य की उंगली की पहले पौरवे तक पहुंच रही है, उससे भी बड़ी है। अगर ध्यान से अगर देखें आप, इससे भी बड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रैक्टिकल रूप में आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो आपको ये व्यक्ति व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा। अगर ये व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे ये व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करे, चाहे ये व्यक्ति सरकारी नौकरी करे, जिसकी उंगली इस प्रकार से हो, ये व्यक्ति अच्छे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ होता है और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस व्यक्ति के पास एक गुण सबसे अलग रहता है, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला। और यही सर्वश्रेष्ठतम गुण आपकी अंदर यहां पे है। देखिएगा जब कनिष्ठा अपने स्थान पर इस प्रकार से लंबवत खड़ी रहती है, सीधी खड़ी रहती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी होता है और कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। और बुद्ध के कारण, बुद्ध राजकुमार है, ग्रहों में राजकुमार है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, सूर्य ग्रह है और सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं हल्की टर्न ले रही है, हल्के रूप में मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, चाहे कितना ही भी बड़ा नेम फेम हो जाए तो भी यश पाने की इच्छा बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। और यहां पे देखिएगा जो बृहस्पति की उंगली है उससे अच्छी खासी बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस होता है जोखिम उठाने का, रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है और उसमें कहीं नुकसान खा भी लें तो भी दोबारा उठ खड़े होने की सामर्थ्य है, हिम्मती स्वभाव है। शास्त्र कहता है जब ये उंगली लंबी हो इस उंगली से और इससे छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे। ये आपकी हथेली में राजयोग बना रहा है। अब हमने अपनी रिसर्च में स्पष्ट रूप से पाया है और उसका जो फीडबैक है मुझे एकदम एक्यूरेट मिला है। क्या है आपके हथेली में जो राजयोग बन रहा है? रोचक महापुरुष राजयोग तो है, उसके अलावा भी एक जो है नेचुरल राजयोग बन रहा है। क्या है देखिएगा, जब ये उंगली सीधी खड़ी हो या टेढ़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली बड़ी हो और इस उंगली से बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ हो, तो ऐसे लोग
99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि राजयोग है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अवसर न मिला तो ऐसे लोग फिर व्यापार में जाते हैं और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान बन जाती है, अपना नाम कमाते हैं, फेम कमाते हैं। ये राजयोग है। अगर फिर भी व्यक्ति न तो सरकारी नौकरी पे गया और नहीं जो है उसने अपना व्यापार डाला और वो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो भी राजयोग साथ चलता है। उच्च पदवी रहेगी, अच्छा खासा वर्चस्व रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा है सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र या व्यापार। ये इनको ज़्यादा खपता है, ज़्यादा इसमें ये फलित होते हैं। तो 2 प्रकार के राजयोग मैंने आपको बताए हैं, उनका फल भी बताया है, आपकी हथेली में सुंदर रूप से बन रहे हैं। अब आने वाले समय में एक चीज की और संभावना दिखाई दे रही है, बड़ी ध्यान से देखिएगा कि आप जो है सेवानिवृत्त होने के बाद किस तरफ जा सकते हैं, इसकी संभावना आपकी हथेली बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तीसरा योग जो शनि से बनता है, भाग्य स्थान से बनता है, वो कहीं ना कहीं फलित होने की स्थिति में आ रहा है। अब किस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। जब करियर और धन की रेखा मणिबंध से जाती है और सीधी जो है गुरु की तरफ मुड़ती है, तो करियर के मामले में ये उच्च पदस्थ व्यक्ति को बनाती है, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व देती है। करियर में जहां स्टेबिलिटी की संभावना को ज़्यादा देती है, वहीं धन के मामले में परेशान करने वाली बात को नहीं रखती है और भाग्य का व्यक्ति को साथ मिलता है। देखिएगा, समस्याएं सबके जीवन में आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, उतार चढ़ाव नहीं आएगा, आएगा। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिलेगा। स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं अस्थायित्व तो रहेगा और परेशान करने वाली बात नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, शानदार तरीके से कहीं ना कहीं ये इसकी तरफ मुड़ रहा है, ये इसकी तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भविष्य में इस भाग्य स्थान पे पद्म का शानदार साइन बनता हुआ दिख रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री डाल सकते हैं या आप बाद में उत्पादन संबंधी बड़ा काम कर सकते हैं। उत्पादन या धातु संबंधी काम अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना है और ज़्यादातर ये संभावना है कि अकेले खुद के बलबूते पर आप बहुत बड़ी मात्रा में धन और संपदा जोड़ेंगे और जीवन भी आपका जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। अब यहाँ पे अगर ये साइन नहीं बनता है सपोज, तो यहाँ से देखिएगा आप 2-3 ब्रांच इसकी जारी है, तो भी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में होगा। धन के मामले में आप बहुत लक्की रहने वाले हैं, ये आपका जो है हथेली का ये चीज बता रही है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें देखिएगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से सुंदर स्थिति में है और कहीं ना कहीं इस पे चंद्रमा का, इस पे जो है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है ब्रेन पे। चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के अंदर जो सोचने की क्षमता है, जो कल्पना करने की ताकत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मंगल का प्रभाव पड़ता है मन मस्तिष्क पे, तो आत्मविश्वास बहुत अच्छी मात्रा में हावी रहता है, क्योंकि मंगल क्या है, ऊर्जा का कारक है। व्यक्ति मानसिक रूप से जो है बलिष्ठ रहता है और जब मस्तिष्क रेखा इन दोनों के बीच में जाती है तो बौद्धिक स्तर सर्वोत्तम स्थिति में रहता है। व्यक्ति विवेकवान होता है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक ही सोचता है।
जीवन कार्य के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है और जिस भी क्षेत्र में काम करता है मस्तिष्क का, दिमाग का भरपूर प्रयोग करता है। और यही चीजें बता रही हैं, ये रेखाएं जो हृदय रेखा की तरफ जा रही हैं, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बड़ा दिमागी है, बड़ा विवेकी है और अपने काम को पूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानता है। सेल्स मार्केटिंग के गुण भी बहुत अच्छे हैं, व्यापार के गुण भी बहुत अच्छे हैं व्यक्ति के अंदर, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हृदय की अगर लकीर देखें हम, इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये बृहस्पति की तरफ जा रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाले नहीं हैं, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करते हैं आप, नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी भी हैं। जहाँ तक प्रेम का मामला देखा जाए, प्रेम के मामले में भी सर्वोपरि है। जिसको भी प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ वास्तव में निभाता है, आप भी उसका साथ अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमानी हैं, क्योंकि बृहस्पति के गुण आ रहे हैं, स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता है, दिक्कत नहीं है। वो पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और इस प्रकार से चीजें जब रहती हैं, व्यक्ति को मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। निश्चित तौर पे जिस तरह से ये मछली का शानदार चिन्ह बन रहा है और सूर्य थोड़ा सा और भव्य आ जाएगा, यकीन मानिएगा आपको आने वाले समय में ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति भी होगी अभी। और ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, यदि आप चाहेंगे तो। और नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, चाहे व्यापार करें, आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में आप एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। आपकी जीवन की रेखा अगर देखा जाए, बहुत सुंदर तरीके से केतु की तरफ जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ा सा ऐसे लोग जो होते हैं अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं करते हैं, जीवन में लगातार जो है उन्नति तो करते हैं लेकिन संघर्ष के साथ साथ, अत्यंत मेहनत के साथ साथ, और कई बार उतार चढ़ावों का और स्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जीवन में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म इनको अंत में मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करवाते हैं, जो सिद्ध जनों को प्राप्त होती है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं को प्राप्त होती है, सिद्ध व्यक्ति को प्राप्त होती है, वही मुक्ति ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। तो ये रेखा आपकी हथेली में अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेखा आती हुई दिखाई दे रही है, ये है, और एक रेखा इस पे आती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार का चिन्ह बना रहा है ये, और ये केतु का क्षेत्र है। केतु पे जब इस प्रकार का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है उन्नति भी करता है, और ऐसे लोगों को जो पैतृक संपत्ति है, यात्रा है, उसका लाभ भी मिलता है। ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। शुक्र पर्वत पर वर्टिकल लाइनें हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसको पूरा नहीं करते हैं तब तक बीच में नहीं छोड़ते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उन्नति का क्षेत्र भी बढ़ेगा। आपका अंगूठा देखें, अंगूठा देख के थोड़ा सा एक सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। अंगूठा आपका कह रहा है आपकी तर्क शक्ति बहुत बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है अपने जीवन काल में।
अगर आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं तो अपना नुकसान कर सकते हैं अपनी जल्दबाजी के कारण। निर्णयों के कारण, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। बड़ा सोच समझकर उसका एनालिसिस करके आपको जीवन में कार्यों में निर्णय लेना है। ये आपका अंगूठा यहाँ पे स्पेशल आपके लिए सलाह दे रहा है। यहाँ पे अगर करियर, धन की रेखा, सभी रेखाएं हमने देख ली है। मणिबंध की तरफ अगर चलते हैं, प्रथम रेखा अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये यव आकारों से बनी हुई रेखा है, बहुत अच्छी है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती हुई दिखाई दे रही है। मानी इस मामले में आप अच्छे खासे रहेंगे। दूसरी रेखा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा है आपकी धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। कहीं ना कहीं धन के मामले में, संपत्ति के मामले में लकी रहेंगे। तीसरी रेखा भी है जो मोले से ढकी हुई है, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये आपको आपके स्वास्थ्य, आपके धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगी। दूसरी बात है, रेखा आपकी जो है यव चिन्हों से बनी हुई है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीवन काल में धन, धान्य, भूमि, भवन और ज्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं। और दूसरी बात, ये केतु का क्षेत्र है, इस पे 3 रेखाएं बनने का मतलब होता है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और अच्छी विद्या और अच्छे धन की प्राप्ति हो रही है और आगे भी होती जाएगी। और अंत में भी आप जो है इस जन्म में भी उस उच्च कर्मों के कारण, उनके फलत्व के कारण अच्छे कर्म करेंगे और जीवन में सिद्ध जनों की तरह परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का भाग, फिर से आते हैं, इस पर्वत को शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता, हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, परिवार का सहयोग, साथ मिलना, ये चीज़ें बनी रहेंगी। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छा है आपका। पराक्रम आपके अंदर बहुत सुंदर है, अच्छी खासी मात्रा में पराक्रम है, एनर्जेटिक स्वभाव है मंगल के कारण। अध्यात्म की लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, अध्यात्म में भी बड़ी रुचि है और अध्यात्म में सफलता भी है। ये बहुत सुंदर स्थिति में है। ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका, साथ साथ में न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कोशिश करेंगे अपनी बातों का निर्वहन किया जाए, परोपकार की भावना भी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी रहेंगी। देखिएगा जब आचार्य बृहस्पति सुंदर और स्पष्ट अवस्था में हो, व्यक्ति नॉलेज रखता है हर चीज की, आत्मज्ञान होता है ऐसे व्यक्ति को, और अपने जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में आपको बहुत सारा सम्मान मिलेगा बृहस्पति के कारण। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहुत अच्छा सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शनि की बात करें, कभी कभी बेवजह की चिंताएं लगी रह सकती हैं। कभी कभी शनि के कारण दुखी से हो सकते हैं। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में लग सकता है कि थोड़ी कमी है। कभी कभी कार्यों में अड़चन आने की संभावना भी हो सकती है। सूर्य अगर देखें यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह है। अपने क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि की प्राप्ति करता है, लेकिन सूर्य प्रॉपर ढंग से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप जीवन में प्रयास कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सफल उस हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, चीजें उतनी बेहतर ढंग से निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में अगर व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, विस्तार और फैलाव तो मिलता है, लेकिन एक बड़े रूप में जिस प्रकार से मिलना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। व्यक्ति नौकरी करता है, ग्रोथ भी उसको मिलती है क्योंकि मछली का चिन्ह है और सूर्य कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है, लेकिन वो ग्रोथ जिसके लिए अपने सर्वस्व को खपा लिया है, जो वास्तव में मिलनी चाहिए थी, उस ग्रोथ में थोड़ा सा जो है विलंब हो जाता है। कार्यों में हल्का सा विलंब होना इस चीज को ये दिखाता है। बुध आपका ठीक है, सुंदर स्थिति में है, लेकिन चंद्रमा आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। चंद्रमा आने वाले समय में आपकी मानसिक स्थिति को बहुत मजबूती के साथ खड़ा रखेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कभी कभार कोई समस्या आ भी जाए तो भी आने वाले समय में मन आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा किसी का मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाता है। चंद्रमा आपका अच्छा है, चंद्रमा आपका सुंदर है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, चंद्रमा आपका खूबसूरत है। जीवन में सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी, पॉजिटिव सोच। जीवन में छल कपट से दूर रहेंगे। जितना मन के सुंदर है उतना तन के भी सुंदर रहेंगे। देखा जाए तो आपकी हथेली में निश्चित रूप से स्पष्ट अवस्था में दो दो राजयोग बन रहे हैं और ये जीवन काल के लिए बहुत अच्छी चीज है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।